और न जाने ऐसे कई पन्नों को, कई सबूत को इनका जो है कि ये लोग जो है कि ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे 20,000 रुपया की मांग की जाती है कि आप 20,000 रुपया दीजिए हमको, उसके बाद हम बताएंगे कि मनरेगा में क्या कहाँ फंड आया है। 22 के बाद क्या किया, मनरेगा प्यारे जो है नया बदल के आया, उस समय से इतना गड़बड़ी काम किया है, इतना गड़बड़ी काम किया है कि उसका जवाब नहीं है जी। उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमने आला पदाधिकारी यानी मनरेगा का जो होता है कार्यक्रम पदाधिकारी रानीगंज, उनसे हम आरटीआई का मांग किए 22, 23, 24, 25 तक का। आप देख रहे हैं द एम न्यूज़ और मैं इस वक्त अररिया जिले अंतर्गत रानीगंज प्रखंड के बसेटी वार्ड संख्या 9 में हूं, बसेटी पंचायत वार्ड संख्या 9 में हूं और हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी दीपक जी जुड़े हुए हैं, दीपक कुमार मुखिया। और इनका आरोप है कि मनरेगा में जितनी भी योजनाएं हुई है, लगभग 2022, 23, 24 और अभी 25 चल रहा, 25 तक जितनी भी योजनाएं आई है, सभी योजनाओं का पैसा उठा लिया गया है, लेकिन मनरेगा में विशेष प्रकार की कुछ विकास इनको नज़र नहीं आ रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल होने वाला है कि मैं आपको बता दूं कि ये भाई साहब मनरेगा के विकास के लिए 2023, 24, 25 मनरेगा में कितना विकास हुआ है, ये जब जो है कि पूछने के लिए पदाधिकारी के पास कहते हैं, पदाधिकारी से पूछते हैं, तो पदाधिकारी कहता है कि पीआरएस आपको 2 दिन में पूरा सत्यापन कर देगा। और जब ये पीआरएस से पूछने जाते हैं, पीआरएस के द्वारा कहा जाता है दीपक कुमार मुखिया को, जो कि मुखिया प्रत्याशी बसेटी पंचायत के रह चुके हैं, भूतपूर्व हैं, इनसे 20,000 रुपया की मांग की जाती है कि आप 20,000 रुपया दीजिए हमको, उसके बाद हम बताएंगे कि मनरेगा में क्या कहाँ फंड आया है। तो ये अभी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज सेवा करते हैं, समाज के भिन्न भिन्न मुद्दों को उठाते हैं, समाज को जागरूक करते हैं, लेकिन इसके रास्ते में जो हो रहा है, इसके रास्ते में दलालों का बसेरा आ रहा है। लोग इसको जो है कि चैन से अपना काम नहीं करने दे रहे हैं, इस पर हस्तक्षेप कर रहे हैं और न जाने ऐसे कई पन्नों को, कई सबूत को इनका जो है कि ये लोग जो है कि ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार दीपक कुमार मुखिया चाहते हैं लोगों को इंसाफ मिले, लेकिन बार बार वहाँ पे घूसखोरी हो जाता है, बार बार इनको जो है कि घाटा हो जाता है। तो बताइए सर, मनरेगा में जो आया था 2000 विगत, आप 20 से लेकर 25 तक देख लीजिए, इलेक्शन के बाद जो भी फंड मनरेगा के लिए आया है, आपका आरोप है कि वो तमाम फंडों पर काम नहीं हुआ है, पैसा निकाल लिया गया। जी जी जी, सबसे पहली बात है कि 2022 में जब मनरेगा का काम स्टार्ट हो रहा था, उस समय तो हम एक्टिव थे और उस समय हम अपने निजी आवास पे गांव में ही रहते थे। और उस समय जो है मुखिया जी भी हमारे यहाँ का जो है वर्तमान मुखिया नाजिया खातून, जाबिर अंसारी, इनका भी निगरानी नहीं रहा और इस मनरेगा पे एक्टिव नहीं रहे। ये इनका कहना था जो भी कार्य करेंगे मनरेगा के तहत दीपक जी अपने एक्टिविटी से करवाएंगे, देखते रहेंगे, इसका निगरानी रहा। तो हम उस समय फोकस करते गए, उस समय तक बढ़िया से काम चला। 22 के बाद क्या किया, मनरेगा प्यारे जो है नया बदल के आया, उस समय से इतना गड़बड़ी काम किया है, इतना गड़बड़ी काम किया है कि उसका जवाब नहीं है। काम होता है 1 साल बाद, पैसा उठा हो जाता है 1 साल पहले, तो ये समस्या है। और जब हम अररिया से आए, अपना निजी आवास आए, गांव में जब रहने लगे, इसका छानबीन किए, उसके बाद हमने आरटीआई के तहत मांग किया कि आज तक जो है 22, 23, 24, 25 तक जो है क्या क्या कार्य किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता होने के तहत आप आरटीआई का प्रयोग किए कि बताया जाए मुझे। जी जी जी, उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमने आला पदाधिकारी यानी मनरेगा का जो होता है कार्यक्रम पदाधिकारी रानीगंज, उनसे हम आरटीआई का मांग किए 22, 23, 24, 25 तक का, कि हमको जवाब दिया जाए मेरे पंचायत में क्या क्या कार्य किया गया है और उसका अभिलेख, मास्टर रोल, पंजी और एमबी का 6 प्रति उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। तो कार्यक्रम पदाधिकारी के नाम से आरटीआई फाइल किया हमने। फाइल करने के बाद कार्यक्रम पदाधिकारी ने जवाब स्पष्ट किया, वो उसने जवाब मुझे भी अवगत कराया कि आपको 2 दिनों के अंदर पीआरएस के द्वारा आपको सारा पेपर मुहैया हो जाएगा।
वो तो लिखित मतलब तौर आपके पे। आपके हिसाब से कार्यक्रम पदाधिकारी जो है कि वो बेचारा अपना सारा काम कर दिया हाँ, है, उससे कोई गिला शिकवा नहीं उससे है। कोई गिला शिकवा नहीं है। और उसका जो रहा पेपर, ये कार्यक्रम पदाधिकारी का ये लिखित तौर पे हमको अवगत कराया कि 2 दिन के अंदर आपको सारा पेपर उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद तत्पश्चात जो है PRS को भी भेजा गया। PRS को भी जो भेजा गया तो PRS के द्वारा जो है मुझसे 4950 पेज बताया गया, ये 3 साल के दरमियान में इतना पेपर है, इसका आपको देय राशि लगेगा 19,800। तो हम तुरंत उसको फ़ोन किए, मिनट नहीं लगाए, PRS को फ़ोन किए, 2 बार 3 बार फ़ोन किए। उनको बोले सर आप ये स्पष्ट कर दे किस माध्यम से आपको पेमेंट चाहिए, DD के हिसाब DD के इससे पेमेंट चाहिए या बाय अकाउंट चाहिए या फ़ोन पे चाहिए। बिल्कुल। तो 2 बार 3 बार किए, वो फ़ोन काट दिया। उसके बाद हम कार्यक्रम पदाधिकारी को, जिससे कि हम RTI का मांग किया था, उसको तुरंत फ़ौरन फ़ोन लगाया। उनको भी बोला हम कि सर आप बता दें कि आप अपने अकाउंट में पैसा लेंगे या सरकारी कोई फंड है, अकाउंट है, उसमें पेमेंट लेना है तो उसमें ले लीजिए हमसे। तो वो बोला हम 1 घंटा में बता रहे हैं। आज तक उसका 1 घंटा नहीं हुआ। उसके बाद हमने फिर पुनः 8 तारीख को 8/3/25 को हमने लिखित माध्यम से कार्यक्रम पदाधिकारी से फिर से स्पष्ट करने को कहा कि आप स्पष्ट कर दें कि किस हिसाब से और कितना राशि मुझे देना होगा, जो आप मेरा जवाब पेपर मुहैया करवाइएगा। तो आज तक नहीं तो PO साहब फ़ोन किए हैं, और रहा इसके बीच में PO साहब की संलिप्तता है या PRS की, और दिन पर दिन जो है डेली आज इससे फ़ोन करवाता है, कल उससे करवाता है, धमकियाँ पे धमकियाँ आ रहा है। हो ना हो, कल हो के मेरे पीछे कोई घटना हो जाएगा तो इसका जवाबदेही वही लोगों के पास रहेगा। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि समाज में रहकर सामाजिक जो है कि भेदभाव को, सामाजिक कार्यकलाप को अगर दीपक कुमार मुखिया आगे लेकर जाना चाहते हैं तो लोग को गर्व होना चाहिए कि समाज में एक ऐसा लड़का पैदा हुआ जो कि सामाजिक स्तर पर समाज के लोगों का भला करना चाहता है। लेकिन इस नमक हराम की दुनिया में इसी पर जो है कि लोग तंज कसने लगे हैं। वो कहावत आपने सुनी होगी कि भला करने के बावजूद व्यक्ति का भला नहीं होता है। ये सब के भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन इनके साथ कोई भी खड़ा नहीं हो रहा है। अभी ये कानूनी प्रक्रिया से लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए जो है कि तत्पर रहते हैं। और इनका जो आरोप है भैया कि अगर चलिए छाया प्रति 1 रुपया के दर से हुआ तो आपका 5,000 पन्ना मान लीजिए तो आपका 5,000 रुपया हो गया। अगर सरकारी रेट 2 रुपया लगाइएगा तो 5,000 पन्ना, 3 साल विगत हुआ, 3 साल में 5,000 पन्ना, तो जोड़ लीजिए कितना हो गया, 5 दूनी 10। 2 कॉपी का भी 2 रुपया लगता है। अब इससे आप 19,000 मांग रहे हैं। जब ये देने के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन अकाउंट जब मांगा गया इनके तरफ से तो अकाउंट देने के लिए राजी नहीं हुआ अगला पार्टी। कारण यही है कि वो लोग अकाउंट शो नहीं करना चाहता है ताकि फंस जाएंगे। जी जी जी, यही कारण है और इसलिए लेना नहीं चाहते हैं। इसके बीच में क्या किया, उसने पंचायत में आके बैठा, वो मुझे 10 बजे का टाइम दिया और वो 2 बजे आया। 2 बजे तो हम निकल गए थे कहीं बाहर। उसके बाद वो अपने स्तर से फ़ोन नहीं करके वो किसी और से फ़ोन करवाता है कि आपको आज पेमेंट। कौन फ़ोन करवाता है आपको? वही PRS फ़ोन करवाता है कि आज आपको पेमेंट देना था पंचायत भवन में, तो आपने आया नहीं। हमने बोला टाइम अभी क्या हुआ है, 10 बजे का टाइम था, आज 3 बज रहा है। 3 बजे ये पेमेंट लेने का टाइम है, किस में देना है आप बता दो, हम उसमें डाल दे रहा हूँ। तो वो अभी तक दे ही रहा है। उसके बाद फ़ोन जो कट किया है